अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमारे पास है आर एक्स। ठीक है, आर एक्स। अल्काइल से आर ग्रुप और हैलाइड से एक्स, आर एक्स। अब ये हमारे पास प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं एंड टर्शरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास ऐसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन है ना, जो क्लोरीन के साथ अटैच है, मतलब क्लोरीन कोई भी हालोजन ग्रुप जो हमारे पास कार्बन एटम के साथ अटैच है वो आगे फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास हालोजन ग्रुप है, वो अटैच है कार्बन एटम के साथ। अब वो कार्बन एटम फर्दर अटैच है एक और कार्बन एटम के साथ, तो ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब चलते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो हालोजन ग्रुप हमारे पास है वो अटैच है कार्बन एटम के साथ, और वो कार्बन एटम अटैच फर्दर किसके साथ हो, दो अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। अब चलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स पे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में पास ये होता है कि जो हालोजन ग्रुप है वो अटैच हो कार्बन एटम के साथ, और कार्बन एटम आगे अटैच हो फर्दर आगे तीन अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, आप देखें हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ और कार्बन फर्दर अटैच है थ्री अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास हो गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर में हमने नेमिंग देनी है अल्काइल हैलाइड्स को। तो अल्काइल हैलाइड्स को हम नेम इस तरह से देते हैं, मतलब नेचर डिसाइड करते हैं किसकी, हालोजन की। ठीक है, जिस नेचर का हमारे पास हालोजन अटैच होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स को नेम दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे ब्रोमीन है तो मीथेन एथेन ये दो ग्रुप हैं, इथाइल तो क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। अब हम चलते हैं इसकी आयोपिक नोमेनक्लेचर की भी थोड़ी सी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने एक ही यहाँ पे लिखी है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है कि मैंने ले लिया है कौन सा ग्रुप, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन ले लिया, ये हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH और CH3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो क्लोरीन ग्रुप है वो क्या है, वो हमारे पास इस वाली कार्बन के साथ अटैच हो। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, उधर से हमने नंबरिंग करनी है जहाँ से हमारे पास क्लोरीन ग्रुप नज़दीक हो। अब यहाँ से तो दूर है, देखो 1 2 3 बनती है, यहाँ पे 2 बनती है, तो इसलिए हमने क्या किया, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। तो ये क्या बना हमारे पास, 2 पोजिशन पे क्या है क्लोरीन ग्रुप, तो क्या बनेगा 2 क्लोरो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन, तो क्या बन गया हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे कि हमने किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करवाना है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन के मेथड क्या है कि हमने रिएक्शन करवाना है अल्कोहल का किसके साथ, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। तो उसमें क्या है कि देखिए हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ग्रुप हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH ग्रुप है, उसका हमने रिएक्शन करवाया है अल्काइल हैलाइड के साथ, जो किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, 3 CH2 OH। ठीक है, उसका रिएक्शन ये अल्कोहल ग्रुप है। थोड़ी सी हिंट भी मैं साथ ही देती हूँ, देखें R और ये क्या है OH अल्कोहल ग्रुप, इसका रिएक्शन मैंने कराया अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हालोजिन एसिड है। ठीक है, HX किसे शो कर रहा है, हालोजिन एसिड को शो कर रहा है। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे, किसकी प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड्स के। अल्काइल हैलाइड्स को हमने किस तरह से प्रिपेयर करवाना है, तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हालोजिन एसिड। HX क्या है, हालोजिन एसिड। तो देखिए हमने क्या किया, अल्कोहल ग्रुप ले लिया, उसका रिएक्शन करवाया हालोजिन एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमें मिला, देखिए CH3 CH2 और साथ X मिल गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक OH ग्रुप रह गया, तो यहाँ EH दोनों मिल गए क्या बन गए, वाटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया अल्काइल हैलाइड। अब चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे। वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 से शो कर रहा है थायोनाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, हमने करवाना है पिरिडीन की प्रेजेंस में। PY से शो कर रहा है, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड्स, उसके साथ SO2 भी मिलेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम आयोडाइड। जब हम अल्काइल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड। किस तरह से देखें,
मतलब ऑलरेडी हमारे पास है ना, ये मौजूद तो है, अल्काइल हाइड ग्रुप मौजूद है, लेकिन उसका हम मतलब ना उसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो जब उसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं तो हमें फिर मिलता है कि अल्काइल हाइड, देखें जब हमने RCl को रिएक्ट करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ, मतलब ये अल्काइल क्लोराइड को, तो देखिए हमारे पास मिल गया सोडियम, ये अल्काइल आयोडाइड और NaCl रिमूव हो गया। ये जो मेथड है ये बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज क्योंकि अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड जो है ना वो हमारे पास हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स, इसलिए ये मेथड हमारे पास स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अब हम चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप है वो रिएक्टिव है, लेकिन क्यों रिएक्टिव है, किन फैक्टर्स की बेसिस पर वो रिएक्टिव है। जो उसका फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास है, वो हमारे पास मतलब कार्बन और जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसकी बॉन्ड एनर्जी की वजह से, और जो सेकंड है वो क्या है, वो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से। इसकी इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या है कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप है वो रिएक्टिव है। अब चलते हैं हम इनके रिएक्शंस पे। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हमें कौन से टाइप्स के रिएक्शंस देता है। इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास SN1 भी हो सकते हैं, SN2 भी हो सकते हैं, मतलब यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर। और जो सेकंड है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमें देता है कौन, अल्काइल हैलाइड्स, मतलब E1 और E2। ये आगे फर्दर लेक्चर्स में हमने डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये टर्म्स यूज़ होती हैं ना आगे जाके, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती हैं हमारे पास। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास न्यूक्लियस लविंग्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास है हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और सियानाइड। तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऐसी स्पीशी होती है जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास CH3Br भी हो सकती है, और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड मतलब AlCl3 भी हो सकती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे एंड होता है। कल मिलेगा एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।